बहुत लंबे अंतराल के पश्चात ऊना में आप सबके बीच में आने का ये अवसर है। सबसे पहले तो मैं अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। पिछले कल एक घटना यहां पर घटित हुई है। दौलतपुर के चलेट गांव में के रहने वाले जो नौजवान थे, एक ही परिवार के 4 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। मेरी परिवार के प्रति संवेदनाएं हैं और ईश्वर उनको, परिवारजनों को शक्ति दे दुख को सहन करने की। और इसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश में एक बस का हादसा अभी हाल ही में हुआ है, जिसमें 14 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। उनके प्रति भी मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं, जो सिरमौर जिला के अंतर्गत हुई है। मित्रों, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के 3 साल पूरे हुए हैं और इन 3 सालों में अगर पूरे हिमाचल प्रदेश में किसी भी आज से पहले की पूर्व सरकारों के कार्यकाल का आकलन किया जाए तो मैं इस बात को कह सकता हूं कि इस प्रकार की स्थिति शायद प्रदेश को कभी देखने को नहीं मिली। चारों तरफ इस प्रकार के हालात बने हुए हैं जो व्यवस्था पतन की कहानी को सुनाते हैं। हालांकि हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने के बाद 2 शब्दों का बहुत बड़ा प्रचलन किया गया। एक तो व्यवस्था परिवर्तन, हम सत्ता सुख के लिए नहीं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए, और दूसरा सुख की सरकार। इन दोनों चीजों के विपरीत काम कर रही है सरकार जो आज की सुक्खू जी के नेतृत्व में चल रही है। ना सुख की अनुभूति उनकी पार्टी के लोगों को है, ना प्रदेश की जनता को है। और शायद मुझे लगता है कि आज के हालात में तो अगर हम कहें तो शायद सुख की अनुभूति सुक्खू जी को स्वयं भी है कि नहीं है, इस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा है। और दूसरा, अगर व्यवस्था परिवर्तन के इस नारे का जिक्र करते हैं तो मैं समझता हूं कि व्यवस्थाओं का पतन इस कदर आज से पहले कभी किसी सरकार के दौरान नहीं देखा है। संवैधानिक व्यवस्थाओं की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कानून व्यवस्था के एक नहीं अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जो हिमाचल प्रदेश में ना कभी सुने थे, ना कभी देखे थे। और हिमाचल प्रदेश जब से बना है विकास की राह पर लगातार आगे बढ़ा है, लेकिन ये पहली बार हिमाचल प्रदेश ने अनुभव किया है जब से बना है हिमाचल, कि हिमाचल आगे की ओर नहीं पीछे की ओर जा रहा है। 3 साल के इस कार्यकाल में हम इस बात को कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश 10 साल पीछे चला गया है, क्योंकि विकास कार्यों पर पूर्ण विराम है। जो चीजें कभी कल्पना भी नहीं की थी, सुनी भी नहीं थी, सोची भी नहीं थी, वो सारी चीजें हम आज के इस दौर में देख रहे हैं। इसलिए मैं इस बात को लेकर के हैरान है, उसके बावजूद भी लज्जा रहित होकर के हिमाचल की जनता के सामने जिस प्रकार से झूठ बोल करके चीजें परोसी जा रही है, मैं समझता हूं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं 2-3 चीजों का अगर मैं जिक्र करूं, अगर कानून व्यवस्था की अगर बात कहें
क्योंकि मैं आपके ऊना जिला में हूं। ऐसी स्थिति मुझे लगता है कि ऊना के लोगों ने और हिमाचल प्रदेश के लोगों ने कभी नहीं देखी, जब दिन दिहाड़े लोगों से फिरौती मांगी जा रही हो। ये चीजें हम सुनते थे दूसरे राज्यों में, लेकिन जिन राज्यों के बारे में ये चीजें सुनते थे वहां भी बंद हो गई। लेकिन हिमाचल प्रदेश जो देवभूमि के नाम से जाना जाता, वहां अब ये शुरू हुई है। क्या व्यवस्था परिवर्तन इसी का नाम है? गोलियां चल रही हैं, हत्याएं हो रही हैं। ऊना में अभी एक होटल के प्रांगण में गोलियां चलती हैं। एक नौजवान की मौके पर मौत होती है। 2 नौजवान जो है वो तलवारों से कट करके गंभीर हालत में अभी उपचाराधीन है। और उस घटना में लगभग 18 परिवार प्रभावित हुए हैं, जिनके कईयों के परिवार के सदस्य अंडरग्राउंड हैं, भागे हुए हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। बहुत सारे लोग उस सारे इसमें नामजद हुए हैं। और उसके पीछे अगर जाया जाए कि कारण क्या है, उस पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि उन तमाम नेताओं के संबंध, उन तमाम लोगों के संबंध बड़े नेताओं के साथ है। क्या इस पर पर्दा उठना नहीं चाहिए? निश्चित रूप से उठना चाहिए। अगर गोलीकांड की घटना, अगर ऊना की हम जिक्र कर रहे हैं, तो गोलीकांड की घटना ऊना में तो एक बार नहीं अनेक बार हो चुकी है। नालागढ़ में गोली चलती है। कानून व्यवस्था की अगर बात कहें तो शिमला के पुलिस रिपोर्टिंग रूम के सामने एक नौजवान को काट करके उसको मार दिया जाता है माल रोड पर। शिमला के बीसीएस से बच्चों को, 3 बच्चों को अगवा करके उठा करके ले जाया गया। तेजाब कांड की घटनाएं आजकल हो रही हैं। मंडी का उदाहरण आपके सामने है। और खासतौर से आज तो ऊना में जब हम आपके बीच में आए, यहां पर तो स्थिति ऐसी है कि शाम के समय जो ऊना आजाद स्वतंत्र होकर के आनंद के साथ बाहर निकलता था, घूमने निकलता था, परिवार के साथ निकलता था, आज 6 बजे 7 बजे के बाद सब परिवार के सदस्य जो है घर से बाहर निकलना बंद हुए हैं। क्या व्यवस्था परिवर्तन का यही स्वरूप हमको देखना था? और इसके अलावा और बहुत सारी चीजों को लेकर के हम कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो हालात बने, आपदा का दौर हिमाचल प्रदेश में आता है, बहुत सारे लोगों की जिंदगी, लगभग 400 लोगों की जिंदगी चले जाती है। और 400 लोगों की जिंदगी जाने के बाद आपदा प्रभावित लोगों के लिए अभी राहत नहीं मिल पाई। और सरकार का कहना है कि पैसा नहीं है। प्रदेश की आर्थिक स्थिति सरकार की ठीक नहीं है। लेकिन हैरानी की बात होती है कि जहां जिस जिले में सबसे ज्यादा त्रासदी आई, सबसे ज्यादा आपदा आई है, उसी जिले में 3 साल का जश्न मनाने के लिए सरकार 10 करोड़ रुपए खर्च कर लेती है। और 10 करोड़ भी उसमें से खर्चती है जो पैसा डिजास्टर का पैसा है।
अगर उस मीटिंग के आप मिनट्स आप रिकॉल करेंगे, उनको अगर अध्ययन करेंगे, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री जी ने की, जिसमें यह फैसला लिया गया कि 3 साल व्यवस्था परिवर्तन के मंडी में मनाएंगे और इस जश्न में पूरे प्रदेश भर से लोगों को बुलाया जाएगा, कलाकारों को बुलाया जाएगा, नाटी डाली जाएगी और इसका सारा खर्चा जो किया जाएगा, जो बसों में ट्रांसपोर्टेशन का है, सारी व्यवस्थाओं का है, खाने का है, रहने का है, वो पैसा रेवेन्यू डिपार्टमेंट के डिजास्टर फंड में से दिया जाएगा। जो पैसा उन परिवारों के लिए था जिनके परिवार के सदस्य इस आपदा में दुनिया से चले गए। ये पैसा उन लोगों के लिए था जिनके घर इस आपदा के कारण बह करके चले गए, पशु चले गए, बाग बगीचे चले गए, कारोबार की जगह चले गई, उनके लिए था। लेकिन 10 करोड़ हिमाचल प्रदेश सरकार ने उस आपदा में उन प्रभावित परिवारों को न दे करके वो पैसा जश्न पर खर्च किया। क्या व्यवस्था परिवर्तन का अर्थ यही है? आजकल संविधान की बातें बहुत ज्यादा कर रहे हैं और मैं तो इस बात को लेकर के हैरान हूं कि हिमाचल प्रदेश में आजकल कुछ लोग धरने पर बैठे हैं, मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, कांग्रेस के नेता। लेकिन एक व्यवस्था के अनुरूप अगर हम बात कहें तो संवैधानिक दायित्व पर जो व्यक्ति होते हैं वो कभी भी फेडरल स्ट्रक्चर में केंद्र की सरकार के खिलाफ धरने पर नहीं बैठ सकते हैं। बयान दे सकते हैं लेकिन प्रदर्शन में भाग नहीं ले सकते हैं। लेकिन यहां तो व्यवस्था परिवर्तन के अंतर्गत कानून के उन नियमों की सारी धज्जियां उड़ा दी गई। मुख्यमंत्री धरने पर बैठे हैं, मंत्री धरने पर बैठे हैं। आप कल्पना करिए। और जो कहते हैं कि गांधी जी का नाम हटा दिया गया, आपने कब लगाया था गांधी जी का नाम? रोजगार गारंटी योजना, फिर उसके बाद इसका नाम नरेगा पड़ा, उसके बाद 2009 के बाद महात्मा गांधी जी का नाम उस पर जोड़ा गया था और सिर्फ नाम का परिवर्तन उसमें किया और इसके अलावा कुछ क्या किया है? दिन तो 100 से बढ़ा करके 125 कर दिए गए। विकसित भारत, जी राम जी, लेकिन उनको आपत्ति किस नाम पर है? राम जी के नाम पर है। और आज मैं हिमाचल प्रदेश सरकार से इस बात को पूछता हूं, यहां तो सिर्फ नाम का परिवर्तन किया है, बजट में इंक्रीज की गई है, उसके बाद डेज में इंक्रीज की गई है इस योजना के अंतर्गत। लेकिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हमको बताएं कि हिमाचल प्रदेश में 3 साल के कार्यकाल में आपने पूर्व की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कितनी योजनाएं बंद की गई? हिमकेयर लगभग बंद है। सहारा योजना पैसा ना मिलने के कारण लगभग बंद है। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना पूर्ण रूप से बंद है। शगुन योजना पूर्ण रूप से बंद है। गृहिणी सुविधा योजना पूर्ण रूप से बंद है। जनमंच पूर्ण रूप से बंद है। आपने तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की जितनी योजनाएं थी उन योजनाओं को एक एक करके बंद किया और एक योजना बंद करने की बात नहीं यहां पर। 2000 से ज्यादा खुले हुए चले हुए बजटी संस्थान, इंस्टीट्यूशन, जिसमें कॉलेज, जिसमें तहसीलें, जिसमें सब तहसीलें, एसडीएम के दफ्तर, बहुत सारे ऑफिस, जिसमें स्कूल, 2000 इंस्टीट्यूशन आपने हिमाचल प्रदेश में बंद किए हैं। उसके बारे में आपका क्या कहना है?
यहां तो सिर्फ नाम का परिवर्तन किया गया, योजना तो बंद नहीं की गई। और आगे बढ़कर के अगर मैं बात कहूं, क्योंकि विषय बहुत ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन उन्हें मैं काफी दिनों के बाद आया तो मैं इसलिए कुछ बातों का जिक्र करना उचित समझता हूं। संविधान की किताब लेकर के लोकसभा में जब चुनाव के परिणाम आए तो कांग्रेस के नेता संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, संविधान की किताब लेकर के शब्द लेते रहे। आज भी आप देखते होंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन की वो किताब हाथ में लेकर के दिखाते रहते हैं, जबकि संविधान की अगर धज्जियां उड़ाई हैं तो वर्तमान कांग्रेस की सरकार ने उड़ाई। पंचायत के चुनाव इन दिनों में होने थे, और पंचायत के चुनाव को टालने का रास्ता ढूंढते रहे। फिर सलाह करने के बाद किसी ने बताया कि डिजास्टर आया है, डिजास्टर एक्ट के जो प्रावधान है उसके अंतर्गत हम पंचायत के चुनाव टाल सकते हैं। और व्यवस्था परिवर्तन के इस दौर में देखिए, जो संवैधानिक दृष्टि से एक एक्ट बना है कि पंचायत के चुनाव 5 साल के अंदर होने हैं, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स उस पर हैं, हाई कोर्ट की जजमेंट्स उस पर हैं, लेकिन उसके बावजूद हिमाचल प्रदेश में डिजास्टर एक्ट लागू करके पंचायत के चुनावों को टालने का रास्ता ढूंढा गया। और रास्ता ढूंढने के पश्चात कहा कि इस वक्त हम हिमाचल प्रदेश में जो आपदा के कारण नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई के लिए काम कर रहे हैं। हमारे पास समय नहीं है, पैसा नहीं है इस वक्त हम बाकी कामों के लिए, इसलिए हम पंचायत के चुनाव अभी स्थगित करते हैं। लोग हाई कोर्ट में गए, पूरा अवसर दिया सरकार को अपना पक्ष रखने का। अगर डिजास्टर एक्ट लगा है तो सड़कें क्यों बंद हैं? अगर डिजास्टर एक्ट लगा है तो सड़कों को रिस्टोर करने के लिए, पानी की स्कीमों को रिस्टोर करने के लिए आप क्या काम कर रहे हैं? उसके लिए तो काम नहीं कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ डिजास्टर एक्ट लागू इसलिए किया गया कि पंचायत के चुनाव किसी तरह से हम टाल सके। लेकिन हाई कोर्ट ने आदेश किया कि पंचायत के चुनाव होंगे, निश्चित रूप से होंगे। 28 फरवरी तक आप सारी जो कोडल फॉर्मेलिटीज होती है, जिसमें डिलिमिटेशन है, जिसमें रिजर्वेशन का रोस्टर है, जिसमें आपका वोटर का जो है वो सत्यापन होना है, उन सारी प्रक्रिया को पूरा करें और उसके बाद 30 अप्रैल से पहले हिमाचल प्रदेश में पंचायत के चुनाव करवाएं। यह हाईकोर्ट का आदेश है। लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद जब आदेश आता तो मुख्यमंत्री बहुत व्याकुल हो गए, बहुत परेशान हो गए और हाईकोर्ट के उस फैसले के ऊपर बहुत तीखी टिप्पणी की, जिसकी मैं निंदा करता हूं। हम भी सरकार में हिमाचल प्रदेश में 5 साल रहे। कोर्ट का फैसला कभी सरकार के अनुकूल होता था, कभी अनुकूल नहीं होता था, लेकिन कोर्ट के ऊपर कभी भी हमने जो है टिप्पणी नहीं की। माननीय उच्च न्यायालय के ऊपर कभी भी हमने टिप्पणी नहीं की, हमने सहर्ष उसको स्वीकार किया। और मुख्यमंत्री जी ने टिप्पणी की और गंभीर टिप्पणी की है। और मेरा यह मानना है कि उच्च न्यायालय को उसका संज्ञान लेना चाहिए। उस निर्णय को आर्बिट्रेरी कहना मैं समझता हूं कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और वो कहने वाले भी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं अपने आप। कोई प्रेस नोट नहीं, कोई प्रवक्ता नहीं, कोई दूसरा नेता नहीं, लेकिन स्वयं मुख्यमंत्री इस बात का जिक्र करते हैं तो मैं समझता हूं ये बहुत गंभीर टिप्पणी कोर्ट के
कामकाज पर की गई है और जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की परिधि में आती है। सारी चीजें सरकार के अनुकूल, जो सरकार गलत फैसला करेगी वो उनको ठीक लगता है। यानी कि मुख्यमंत्री को इस प्रकार की एक आदत बन गई, ये सोच मैं समझता हूं कि एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है प्रदेश के लिए कि वो जो कर रहे हैं वही उचित है, वही ठीक है, बाकी सब गलत है। इस सोच से मुख्यमंत्री को बाहर आना चाहिए और आर्बिट्रेरी डिसीजन इसको कहना मैं समझता हूं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और पंचायत के चुनाव को टालने का हम पूछ रहे हैं कारण क्या है? जब आप हिमाचल प्रदेश में डिजास्टर एक्ट लागू करने के पश्चात उन प्रभावित परिवारों के लिए कुछ कर ही नहीं रहे, और आखिरकार ये डिजास्टर एक्ट लागू कब तक रहेगा? 7 महीने से आपदा को आए हो गए, और सही मायने में तो मैं ये कहूंगा कि आपदा के तो 7 महीने होने जा रहे हैं, लेकिन सही आपदा के 3 साल हो गए। जो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी आपदा है, जहां पूरे विकास कार्य ठप पड़े हैं। कर्मचारी हितैषी की बात कहते थे, कर्मचारी धरने पर बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, सैलरी नहीं मिल रही है, पेंशन नहीं मिल पा रही है। बेरोजगारों को 5 लाख नौकरी देने की गारंटी दे करके 58 साल वाली नौकरी, पक्की नौकरी, पेंशन वाली नौकरी वो नौजवान पूछ रहे हैं। 1500 की गारंटी महिलाओं को देने की बात कही थी, 1500 रुपये हर महिला को, जो 18 से 60 साल की महिला, उस पर प्रश्न पूछ रहे हैं लोग। कोई जवाब नहीं है। इसलिए मैं आप सबके बीच में यही कहूंगा कि व्यवस्था पतन का ये दृश्य हिमाचल प्रदेश ने आज से पहले कभी नहीं देखा, जो वर्तमान सरकार के 3 साल के कार्यकाल में अभी हम देख रहे हैं। मुझे सिर्फ इतना ही कहना है, बाकी विषय बहुत सारे हैं, लेकिन इतना ही मुझे लगता है कि पर्याप्त है। धन्यवाद। थैंक यू। सर, नालागढ़ में अभी पीछे बम विस्फोट हुआ नए साल में, और उसकी जिम्मेदारी शायद बब्बर खालसा ने ली। ये हिमाचल में जो घटना हुई है, ये इसको आप कैसे मानते हैं? निश्चित रूप से देखिए, एक्चुअली उनने क्लेम किया है, ऐसी जो जानकारी मिली है, ये जांच का विषय है, और एनआईए का इसका इन्वेस्टिगेशन के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने कहा है, जांच होनी चाहिए। अगर इस तरह की बात है तो ये बहुत ही गंभीर विषय है, और जो कानून व्यवस्था का मैं अगर जिक्र कर रहा हूं तो उसमें एक पार्ट ये भी है, ये भी जुड़ने का उसमें ही है, और ये चिंता का विषय है। अगर इस प्रकार की घटनाएं हमारे हिमाचल प्रदेश का, खासतौर से जो नालागढ़ का इलाका जो एडजॉइनिंग है, हमारा पंजाब के साथ लगता है, हरियाणा के साथ लगता है, वहां इस तरह की घटना, तो ये बहुत बड़ी चेतावनी हिमाचल के लिए है। सो थैंक यू वेरी मच। स्वागत है बहुत लंबे अंतराल के पश्चात ऊना में आप सबके बीच में आने का ये अवसर है। सबसे पहले तो मैं अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। पिछले कल एक घटना यहां पर